राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम। मानस पीयूष बालकांड। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहु पर लोक निबाहु। बाबा तुलसीदास जी नाम महाराज की वंदना कर रहे हैं, अभी वंदना चल रही है। क्या कह रहे हैं बाबा कि सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, सुमिरन करने में सुलभ है और सुमिरन करने पर प्रत्येक व्यक्ति को सुख देता है। क्या सुख देता है? लोक लाहु, इस लोक में पृथ्वी लोक पर लाभ प्रदान करता है, और परलोक निवाहु, परलोक में निर्वाह करता है। आप सुमिरन करेंगे राम 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 तो बहुत सुलभ है। इसमें कोई कठिन व्यंजन नहीं आया है। हिंदी वर्णमाला का कोई कठिन इसमें व्यंजन नहीं है। टा कहने में, पा कहने में, ता कहने में, ना कहने में, हा कहने में, ठा कहने में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन राम तो बहुत स्पष्ट और हाल मुंह से निकलता है, कोई दिक्कत ही नहीं आती है। हा कहोगे तो तुतरा जाओगे, कोई और चा कहोगे, फा कहोगे तो दिक्कत आती है। आप बोल के देखो, खुद परेशानी सी आती है थोड़ी। राम कहना बहुत सुलभ है, इसलिए बहुत सुलभ है, हर कोई कह सकता है। बच्चा भी राम बोल लेता है, छोटा सा बच्चा सबसे पहले राम राम बोलना सीखे जाता है, उसे एडवांस सिखा दें तो। तोता राम राम बोल लेता है, तोता बड़े अच्छी राम राम बोलता है, मीठी मीठी। बूढ़े बाबा है, बूढ़ी अम्मा है, वो भी राम राम आराम से बोल लेती हैं, वो थकती नहीं है बोलने में, आराम से बोल लेती हैं। तो इसलिए सबको सुलभ है, सब बोल सकती हैं और सबको सुख प्रदान करता है। जैसे जैसे आदमी राम 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 बोलेगा, उसका मन शांत होता चला जाएगा। फिर क्या मिलता है? इस लोक में उसको लाभ प्राप्त होता है। उसको धन भी मिलेगा, उसको यश भी मिलेगा, उसका परिवार भी बढ़ेगा, उसका मकान भी बनेगा, उसको सम्मान मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। जैसे जैसे राम राम रटता जाएगा, राम राम बोलता जाएगा, उसको सब कुछ, इस लोक का जो भी लाभ है सब लाभ प्राप्त होगा, किसी लाभ से वंचित नहीं रहेगा। आप करके देख लो, संतों ने किया, उनको सब कुछ प्राप्त हुआ है। फिर क्या होता है? मरने के बाद वहाँ भी लाभ प्राप्त होता है, वहाँ परलोक में निर्वाह होता है। वहाँ जाते हैं तो वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर लौट के पृथ्वी लोक पर फिर भी आना पड़ा तो अच्छे परिवार में जन्म मिलेगा, अच्छे संस्कार मिलेंगे, फिर भक्ति मिलेगी, भक्ति मार्ग पर फिर आगे चलोगे। मतलब यहाँ भी लाभ और मरने के बाद परलोक में भी लाभ। बोलने में सुलभ और सुमिरन करने में सुलभ, उससे लाभ मिलता है, सुख मिलता है। ये बाबा कह रहे हैं। जिसने भगवान का नाम लिया है उसको कोई घाटा नहीं हुआ है, वो पूजा है। हनुमान जी महाराज को देख लो, विभीषण जी महाराज को देख लो, प्रहलाद जी महाराज को देख लो, ध्रुव जी महाराज को देख लो, मीराबाई को देख लो, सबको लाभ प्राप्त हुआ है। वर्तमान युग में जिन जिन ने नाम सुमिरन किया है, कबीरदास जी बाबा को देख लो, सूरदास जी बाबा को देख लो, तुलसीदास जी बाबा को देख लो, और वर्तमान में हमारे राधा केली कुंज वाले गुरु महाराज जी को देख लो। नाम जप, राधा नाम जप, राधा राधा राधा। उनके पास क्या नहीं है। वो चाहे करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, लेकिन वो कमाना नहीं चाहते हैं। इसलिए एक कथा के उनको करोड़ों रुपए दे, उनका कोई जजमान, लेकिन वो कहीं जाते ही नहीं। मैं तो वृंदावन संन्यास ले लिया है, मैं ब्रज से बाहर नहीं जाऊँगा, वो कहीं महाराज जाती नहीं है। इसलिए अब बाबा क्या कहते हैं? कहत सुनत सुमिरत सुटनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। कहत सुनत सुमिरत बहुत सुहानी लगती है, बहुत अच्छा लगता है। कहने में भी, सुमिरन करने में भी, सुनने में भी बहुत सुहाना लगता है, बहुत मनोहारी लगता है, बहुत मधुर लगता है। और तुलसीदास जी बाबा कहते हैं कि मेरे को तो राम नाम राम लक्ष्मण जी के समान लगता है। मैं तो रासे राम मानता हूँ और मन से लक्ष्मण जी मानता हूँ। और जानकी जी, सीता जी मैया और राम जी एक ही स्वरूप हैं, इसलिए उस राम में जानकी जी भी आ गई और माँ में लक्ष्मण जी महाराज आ गए। तो मैं तो राम नाम को राम लक्ष्मण जी और जानकी जी का कॉम्बिनेशन मानता हूँ। इतने अच्छे लगते, इतना प्रिय लगते हैं मुझे तो राम नाम। तो बाबा कह रहे हैं कि राम नाम हर कोई बोल सकता है, इसमें किसी प्रकार की कोई
फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी है, कोई विधान पूरा नहीं करना है। मंत्रों के लिए तो विधान करना पड़ता है। सीधे पड़ गए तो ठीक, विधान सही नहीं हुआ, उल्टे पड़ गए तो अनिष्ट हो जाता है। इसमें तो अनिष्ट होना ही नहीं है। धोखे से भी राम नाम ले दिया तो लाभ ही होगा, कल्याण ही होगा, कुछ अनिष्ट नहीं होगा। इसलिए बाबा वंदना करें नाम महाराज की, हे प्रभु मुझे तो आप राम लक्ष्मण जैसे सुंदर लगती हैं। और राम जी के साथ जानकी जी आ गई तो तीनों ही आ गए एक राम नाम में। और ये लोक में निर्वाह करे, परलोक में निर्वाह करे, लोक में लाभ दे, और बोलने में सुंदर, सबको सहज सुलभ, किसी जाति का बंधन नहीं, किसी धर्म का बंधन, किसी धर्म का भी नाम ले सकता है, किसी जाति का नाम ले सकता है, बूढ़ा ले सकता है, बच्चा ले सकता है, स्त्री ले सकती है, कोई भी ले सकता है, कहीं भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार महाराज मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे इस काव्य को सफल कर दो, रामचरितमानस को सफल कर दो। मैं आपकी वंदना करता हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ नाम महाराज, आपसे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। जय जय श्री सीताराम। जय जय सीताराम। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।